अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते बहुत ज्यादा मीम भी चल रहे हैं दुनिया में। उनकी तो चर्चा हम करेंगे। मीम इस बात का चल रहा है, मैं सीधा पहले बता ही देता हूं, मजे इस बात के लिए जा रहे हैं कि भाई अमेरिका की डिफेंस को हमने देख लिया 5 दिनों तक, लगातार 1 2 3 4 5 दिनों तक चीन का जासूसी गुब्बारा अमेरिका के ऊपर उड़ता रहा, लेकिन अमेरिका उसे मार नहीं गिरा पाया। और ये कई दिन से न्यूज चल रही थी, लेकिन हमने 5 दिन से आपके सामने इसलिए नहीं ली कि ठीक है, जब अमेरिका ही इस बात को इतना लाइटली ले रहा है तो हम इसको इतना सीरियस क्यों बनाएं। लेकिन साहब सीरियस तब बन गया यह मामला जब अमेरिका ने इस गुब्बारे को, इस बलून को मार गिराया। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों की नजर में बलून की कई प्रकार की प्रजातियां होती होंगी। कुछ लोग बलून बच्चों को दिलाने वाला बलून समझ रहे होंगे, कुछ लोग गैस का गुब्बारा समझते होंगे, कुछ बलून के रूप में जो राइड करने निकलते हैं, बलून में बैठकर हॉट एयर बलून सफारी जो कि दिख रहा होता है उड़ता हुआ। ये ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। जो इस सेशन के अंदर जिस बलून की चर्चा की जा रही है, जिसके चलते अमेरिका के लोग बाइडेन से सवाल करने लग गए थे, गजब तरीके से अमेरिका में 5 दिन से गजब का कौतूहल बना हुआ था बाइडेन की कामयाबी और बाइडेन की ताकत, उसको लेकर के लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया था कि बाइडेन चाइना से डर गए। इतना ही नहीं, मीम मार्केट में यह चर्चा थी कि पुतिन और चीन के जो शी जिनपिंग है, ये बैठ करके मजाक बना रहे हैं कि देखा क्या है अमेरिका की एयर डिफेंस, जो कि हमारे बलून तक पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ऐसा क्या था जिसको मार गिराने के बाद चाइना ने रेस्पॉन्स दिया है। चाइना वॉर्न नेसेसरी रेस्पॉन्स आफ्टर यूएस डाउन सस्पेक्टेड स्पाई बलून। यानी चाइना ने अब अपने द्वारा, अब ये देखिए जितनी भी खबर मैं आपको बता रहा हूं ना, एकदम समझ लो छन के आ रही है, ताजा तरीन है। सुबह 8:59 की खबर है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आप इस खबर को टाइम स्टैंप के साथ देखते चलें, एक एक चीज बहुत ही गंभीर तरीके से तैयार की गई है। सुबह 9 बजे की खबर है, चाइना ने, आज सुबह 9 बजे की खबर है, चाइना ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि जितने भी जरूरी स्टेप होंगे वो हम लेंगे। किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने हमारे बलून के परखच्चे उड़ा दिए। आप में से कुछ लोगों को लगेगा ऐसा भी क्या बलून होगा सर, कोई बेचारा रास्ता भटक गया होगा। अरे भाई साहब, ऐसा बलून था ये जिसको देख करके अमेरिका ये डरा हुआ था कि गलती से अगर इसको गोली मारी और ये नीचे गिर गया तो हमारे लोगों को मार देगा। ये खतरनाक बलून था। आज के सेशन में हम बलूनों की कहानी बताएंगे आपको, और ये बताएंगे कि ऐसा बलून जो कि धरती से 60,000 फीट ऊपर उड़ रहा था, ये 60,000 फीट, इवन कई जगह तो अमेरिका के लोगों ने इसे उड़न तस्त्री समझ लिया था। कुछ लोग इसे उड़न तस्त्री का मतलब यूएफओ, कि भाई साहब एलियंस धरती पर आ गए, क्योंकि वहां की दुनिया में एलियंस बहुत चलते हैं ना, तो बोले एलियंस यहां पर आ गए हैं, इस तरह की कल्पनाएं की जा रही थी। ठीक है, आज के सेशन में हम बलूनों की कहानी बताएंगे कि बोले बलून्स आ गए हैं, ऐसी कल्पना की जा रही थी। ठीक है, हाँ भाई, कुछ लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम अगर आ रही है, टेक्निकली मेरी तरफ से आवाज़ सही है यार। एक तो कुछ लोग ना ये चेक करने के लिए कि सर लाइव हैं या रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव डाल के चला रहे हैं, इसलिए भी कई बार परेशानी होकर के कि सर के सामने ये लिख कर भेजो कि हाँ भाई, क्या बोलते हैं, वॉइस में क्लियरेंस है कि नहीं है। आपकी टेस्टिंग मॉडल मैं समझता हूं भाई, सेशन पे फोकस कर लो। ठीक है, तो नेसेसरी स्टेप की बात क्यों आ रही है, मैं इसके बीच में बताना चाह रहा था कि ये बलून की जो चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, ये इतना खास बलून था कि इस बलून को 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा था। तो लोग इसकी तुलना कर रहे थे कि उड़न तस्त्री में एलियन आ चुके हैं। अमेरिका के लोग इसमें जीने लगे थे कि यार पता नहीं ऐसा क्या आ गया है जो कि फ्लाइट से भी ऊंचा उड़ रहा है। सामान्यतया जो कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती हैं, जिनमें आप और हम यात्रा करते हैं, वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हैं धरती से, लगभग 9-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और जो फाइटर जेट्स होते हैं वो लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये बलून 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। सोचकर देखो कि ये वहां से भी दिख रहा था, यानी कि चंदा मामा जैसा तो ये वहां से भी दिख रहा था। अपने आप में 2 स्कूल बस के बराबर बड़ा बलून था ये, जिसकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा क्या कर रहा था ये बलून? भाई साहब, ये जासूसी कर रहा था अमेरिका की। अमेरिका की जासूसी कैसी कर रहा था? अमेरिका के जितने भी प्राइम लोकेशंस हैं या एयर बेस हैं जहां पर फाइटर जेट्स तैनात हैं या मिसाइल तैनात हैं, ये उनके ऊपर से उड़ रहा था। अमेरिका वाले 5 दिन तक ये बाट जोते रहे कि एक बार तो यहां से निकल के समुद्र के ऊपर आ जा, फिर तुझे मारेंगे, अदरवाइज तुझे मार गिराया। क्योंकि इसमें सोलर पैनल, कैमरा कुमरा सब लगे हुए थे और बढ़िया तरीके से ये तैर रहा था। तो आपके सेशन में मैं इसी चीज के बारे में बताता हूं। इधर देखिए,
आप यहां पर जनवरी 17 की एक न्यूज कटिंग देख रहे हैं। ये क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको इस बात की ग्रेविटी समझ में आए। 17 जनवरी की खबर है, ANI के हवाले से खबर यह है कि 5 से लेकर 6 फरवरी के बीच में एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वो 5 से 6 फरवरी के बीच में चीन की यात्रा पर जाएंगे। 5 से 6 फरवरी अगर आपको ये विजिबल हो कि ये यात्रा पर जाएंगे, 5 से 6 फरवरी मतलब आज के दिन और कल के दिन अमेरिकी विदेश मंत्री कहां रहने वाले थे? चीन। आज की न्यूज बताऊं, ये रही। ब्लिंकन ट्रिप टू चाइना पोस्टपोन्ड आफ्टर सस्पेक्टेड स्पाई बलून स्पॉटेड ओवर यूएस। किसकी है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। अब इस बात की ग्रेविटी समझ पा रहे हो? अगर आपके लिए एक सिंपल बलून है तब तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप इसकी ग्रेविटी समझ पा रहे हो, दो बातें मैंने इसलिए दिखाई हैं। चीन जिस बात के लिए कह रहा है कि हम मतलब नेसेसरी रेस्पॉन्स देंगे, जिसके बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री जाते हुए रुक जाते हैं। विदेश मंत्री नहीं, स्टेट सेक्रेटरी को ना, इनके जो है गृह मंत्री समझ लो आप, स्टेट सेक्रेटरी गृह मंत्री, ठीक है। बोले यदि जो व्यक्ति जाता हुआ, ब्लिंकन ट्रिप टू चाइना पोस्टपोन, वो पोस्टपोन हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना का बलून था हमारे ऊपर। तो इसका मतलब अब तो कुछ गहरी बात है ना। चलो गहरी बात दिखाते हैं अब आपको। देखो आ जाओ, आपके सामने यहां पर ब्लिंकन बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये इसी बात पर बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है। न्यूज पढ़ो, यूएस शूट डाउन सस्पेक्टेड चाइनीज स्पाई बलून। न्यूज पढ़ो, और कब की है जरा ध्यान से पढ़ना, इसलिए मैं आपको इसको जरा फोकस करके पढ़ाना चाहूंगा। आप टाइम को देखो, सुबह 2:11 की खबर है आज, यानी कि जिस समय आप सो रहे थे उस समय अमेरिका में कोई कार्रवाई चल रही थी। कार्रवाई क्या? कि अमेरिका एक बलून को मार गिरा रहा था। इधर देखिए, आप इस खबर को अगर टाइम स्टैंप के साथ चलें तो आप समझ जाएंगे कि ये सुबह की खबर है। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, परखच्चे से जो उड़ते हुए आपको दिख रहे हैं, ये है चीन का एक बलून जो कि अमेरिका के ऊपर उड़ रहा था। साधारण बलून नहीं था, इसमें सारी की सारी सोलर पैनल, कैमरे कुमरे सब लगे थे, ताकि ये लंबे समय तक लंबी जानकारी जुटा करके भेजता रहे। और इधर देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में दिख रहा चीनी जासूसी गुब्बारा मार गिराया गया है। कुछ दिनों से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 1 फरवरी को यह अमेरिका में एंट्री किया था, ठीक है। चलिए, आप यहां पर कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियोस देख सकते हैं, जो कि लाइव लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं मोबाइल से, कि किस तरह से, अब चूंकि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था तो मोबाइल से इतनी धुआं सी दिखाई दी है, किसी को वो दिखाई नहीं दिया। 1:12 पर अपलोड हो रहे हैं लोगों के वीडियोस। आप यहां पर देख सकते हैं, ये फाइटर जेट मारने जाते हुए दिखाई दे रहा है, और मारने के बाद का वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है। देखो, ये बलून है, और इस बलून के ऊपर अभी गोली पड़ने वाली है। देखो, ये पड़ गई और ये हो गया फुस। समझ गए? हां, ये बात सही है। 60,000 फीट की दूरी से किसी ने अगर वीडियो बनाया है तो इसका मतलब भाई का कैमरा अच्छा था, उसको क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन जिसका भी था, आपको जो यहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है वो समझ में आ जानी चाहिए कि इस बलून को इन्होंने मार गिराया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में मीम मार्केट तेज है। शी जिनपिंग इस तरह से रूठ रहे होंगे, हमारा बलून मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति तक ने अपना स्टेटमेंट इस बयान पर दिया है कि हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया था इसको मार गिराने का। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि ऑन वेडनेसडे, यानी बुधवार के दिन, आज आप रविवार के दिन सुन रहे हैं, 1 तारीख वाले दिन, When I was briefed by the, मतलब मुझे जब पता चला कि कोई बलून की कहानी है, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. मैंने उसी समय आइडिया दे दिया था कि इसे मार गिराओ। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये खुद भी संदेह में थे कि मारे कि नहीं मारे। अब कारण जो भी हो, क्योंकि लोग तो इस बात के भी आनंद ले रहे हैं कि अमेरिका का डर तो नहीं गया था कि कहीं इस पर आ गिरा तो क्या होगा। आप इधर देखिए, FAA। अब अच्छा, और सुनो, इसको मार गिराने से पहले क्या क्या तैयारियां हुई थी, इससे अंदाजा लगा लो। आसपास के जितने भी एयरपोर्ट थे, आसपास से निकलने वाली जितनी भी फ्लाइट्स थी, उन सभी के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गिरे तो कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही ये साउथ कैरोलिना पहुंचा कि हां भाई इसके ऊपर है, कहां से आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, रूट क्या था वो भी बताऊंगा, कैसे उड़ रहा था सब बताऊंगा। लेकिन जैसे ही यहां से पहुंचकर ये अटलांटिक ओशियन की तरफ निकला, इसको तुरंत मार गिराया गया। अब मैं आपको ना एक बार के लिए मैप दिखाता हूं और उससे आपको थोड़ा सा मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, यूएस आप सबको पता है, आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपके पश्चिम की तरफ यूएस आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया से पूर्व की तरफ आपको चीन दिखाई पड़ता है। आपके दिमाग में एक लॉजिकल सवाल क्रिएट होता है। सवाल क्या है
कि सर चीन से यूएस की तरफ गया कैसे बलून, है ना भाई, यहां से उड़ करके अगर बलून गया है तो ये पहुंचा कैसे। वास्तविकता में ये चीज ऐसी नहीं है। धरती गोल है, हम लोग अपनी सहूलियत के लिए इस मैप को यूज करते हैं। वास्तविकता में चीन के जस्ट सामने पैसिफिक ओशियन है। अगर आपको पैसिफिक ओशियन दिखाई दे रहा है तो पैसिफिक ओशियन इधर भी कंटिन्यू करता है, ये रहा पैसिफिक ओशियन, और इस पैसिफिक ओशियन के इधर यानी कि चीन के तो जस्ट सामने अमेरिका है। जैसे कई बार क्या होता है, हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि यार रूस तो यहां है, अमेरिका यहां है, ये आपस में झगड़ते क्यों रहते हैं, मतलब इतनी दूर की क्या लड़ाई है। और वास्तविकता में क्या है, ये दोनों एकदम पड़ोसी हैं। कैसे, धरती गोल है। तो असल में रूस और अमेरिका, ये देखो ये जो जगह है ना बेरिंग स्ट्रेट, मतलब मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, इतने करीबी हैं। ये रहा रूस और इसके जस्ट सामने अमेरिका, धरती गोल है ना। अब ये चीज आपको हो सकता है एक बार में ना घुसे, इसलिए मैं दूसरा मैप भी लाया हूं। आप इस मैप को देखें। अब यहां पर आपको चाइना दिखाई दे रहा है, ये रूस दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका रहा, ये चाइना रहा, ये अमेरिका रहा, बीच में पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, यानी चीन से कोई चीज उड़कर अगर उधर गई है तो पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करते करते अमेरिका पहुंच गई। ठीक है ना। यदि आप में से किसी को लगता है कि रशिया और अमेरिका इतने दुश्मन क्यों है, क्योंकि भाई आमने सामने हैं, तो दो पावर आमने सामने है तो झगड़ रही हैं, सीमा मुद्दा हो गया। यहां पर आप देख लीजिए, ये बेरिंग स्ट्रेट है जो रूस को अमेरिका से अलग करती है, ये अमेरिका का अलास्का हो गया, ये कनाडा हो गया, ये अमेरिका खुद है ही। ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आनी थी। अब हुआ क्या कि चीन से निकल करके कोई चीज यहां गई है तो क्या हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका के बहुत सारे राज्य हैं तो उनमें से क्रॉस हुआ होगा। अब तो लॉजिकल समझ में आ गया ना। देखो आपको ये फ्लोरिडा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा हो तो ये कौन सी तरफ हो गया, अमेरिका के ईस्ट इधर की तरफ हो गया, अमेरिका का वेस्ट इधर हो गया, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। अमेरिका समझ में आया। अब इसको और देख लो, ये अमेरिका का ईस्ट हो गया, ये अमेरिका का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। क्लियर। अब इधर देखो, यदि आज आपने सुना कि नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर पहुंचा तो इसे मार गिराया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये यहां पर पहुंचकर मार गिराया गया है। दैट मींस ये यूं आकर के यूं क्रॉस हुआ है। ठीक है। अब एंट्री कहां से किया था, सही मायने में ये एंट्री किया था मोन्टाना से एंट्री किया था। का मतलब क्या हुआ, ये बलून यूं उड़ करके असल में थोड़ा रूट चेंज करके यूं होकर के आया है। ठीक है ना। वो रूट भी हम आपको दिखाएंगे, कैसा कैसा रूट फॉलो किया था इसने। ये यहां से होते हुए निकला है। और इस जगह से क्यों निकला है, क्योंकि इस जगह अमेरिका वालों की सारी मिसाइलें रखी हुई हैं जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये वहीं से होकर निकला। अमेरिका वाले इस चीज को लेकर बड़े सुरक्षित फील करते थे। क्यों, क्योंकि अमेरिका ने क्या कर रखा है, दुनिया को तो आपस में लड़ा रखा है, लेकिन अपने पड़ोसियों से बड़े मधुर संबंध हैं। जैसे अमेरिका ने कनाडा के साथ बहुत अच्छे संबंध बना रखे हैं। मतलब ऐसा है कि कनाडा तो अगर आज अमेरिका आदेश दे दे कि आज सब लोग खाना यहीं खाओगे तो पूरा कनाडा चल के आ सकता है। मतलब इतना प्यार है इन दोनों के बीच में, है ना। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने कनाडा के बॉर्डर पर ही अपना वो बना रखा है बेस, कि भाई कनाडा से कभी कोई दिक्कत होगी नहीं तो इसके साथ सेफ्टी भी और काम भी सेफ हो जाएगा। अब इस जगह पर ही यहां से होकर ही ये निकला है। और ऐसी स्थिति में ये रहा रूट इसका जो आपको दिखाई दे रहा है। पहले अलास्का गया, अलास्का में अच्छे से तफरी काटी, फिर काट करके ये कनाडा से घुसते हुए, कनाडा में इसको कोई लोड था नहीं, फिर ये मोन्टाना होते हुए यहां से घुसते घुसते और फिर ये कैरोलिना पहुंचा था। ये इसका रूट था। सुनने में ये भी आ रहा है कि चाइना ने असल में एक नहीं दो बलून भेजे थे। एक भेजा था अमेरिका के ऊपर से और एक भेजा लैटिन अमेरिका के ऊपर से। लैटिन अमेरिका बोले तो ये वाला जो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका है ना, वहां से होते हुए। ठीक है। उस दूसरे बलून से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। पहला बलून ये था। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो खबर आपको समझ में आई। पेंटागन ने 3 फरवरी की जैसे ये खबर देख रहे हैं आप, 4 फरवरी की ये खबर देख रहे हैं आप, ये सभी खबरें क्या बताती हैं कि पेंटागन ने एक चाइनीज स्पाई बलून को ट्रैक किया था अमेरिका के ऊपर चलते हुए, और उसके बाद में यही निकल के आया था कि चीन जो है वो जासूसी करने के लिए कोई जहाज भेजा है। ठीक है। और जासूसी करने के लिए जो बलून भेजा, माफी चाहूंगा, बलून भेजा है, उसके बारे में ये बात आई कि ये एक स्पाई बलून है, यानी जासूसी करने के लिए भेजा गया है। लोगों ने ऐसे वीडियो बनाए, एक तरफ चांद दिखाई दे रहा है, अब देखो दूसरी तरफ आप देखो वीडियो में, ये देखो लोगों की अगर आप आवाज सुनोगे ना तो लोग कह रहे हैं ये कौन सा प्लेनेट आ गया। देखो मैं ऑडियो सुनाता हूं जो वीडियो रिकॉर्ड किया लोगों ने। देखो देखो दोबारा कोई सुनना है इसको। ये चांद दिखाई दे रहा है,
व्हाट प्लेनेट इज दैट, यानी ये कौन सा प्लेनेट है। मतलब सोचो आप, इतनी ऊंचाई पर ये दिखाई दे रहा है, 60,000 फीट चंद्रमा के मुकाबले में अगर कोई देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा चंद्रमा या कोई दूसरा प्लेनेट आ गया है। तो लोगों को लगा कि या तो ये यूएफओ है ना, बिल्कुल सफेद सफेद हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा उड़ रहा था। इतने पे जहां जहाज, हवाई जहाज नहीं उड़ता यार, जिसमें सवारी उड़ती है वो 30,000 फीट पे उड़ती है, ये 60,000 फीट पे चल रहा है। तो ऐसे जहाज को देख करके अमेरिका के बहुत से लोगों को 3 तारीख को लगा कि भाई साहब यूएफओ आ गया है। और इस बात को लेकर के बहुत बाद में पता चला कि भाई साहब ये तो अमेरिका ने, चीन ने एक जासूसी जहाज भेजा हुआ है, ठीक है ना। तो 3 स्कूल बसों के बराबर का आकार का था जिसको यहां भेजा गया था। यहां पर कुछ तस्वीरें इसकी निकल के आई। स्पाई बलून कंफर्म हुआ, स्पाई बलून कंफर्म हुआ, फिर अमेरिका वाले चेत गए कि यार ये तो अपने ऊपर से निकलेगा, और कहां कहां से निकलेगा वो सारे वारंट जारी कर दिए गए कि भाई यहां से निकल सकता है। तो यूएस के मिलिट्री बेसेस जितने भी है ना, उन सब के बारे में फिर लोकेशन ट्रेस की गई कि ये क्या उनके ऊपर से जा रहा है। तो सबने पाया कि हां ये तो उन्हीं के ऊपर से निकल रहा है। तो बीबीसी के अनुसार बात ये निकल के आई कि जब ये गुब्बारा अलास्का से निकल करके जब इसमें एंट्री किया तो फिर इसके बारे में लोगों ने डिटेल में जानकारी जुटाना शुरू किया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। कैसा दिख रहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके अंदर जो क्या लगा था वो बता देता हूं। देखो ऊपर की तरफ जो गैस भरी हुई थी वो तो हीलियम भरी हुई थी। इसके अंदर सोलर पैनल अलग से लगा हुआ था जो इसको बिजली दे रहा था। इसके साथ साथ इसमें कैमरा, रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे हुए थे। यानी कि ये पूरा की पूरा इस प्रकार से दिखता हुआ था। अब आप पूछेंगे कि चाइना की वाकई में हिम्मत को दाद देनी चाहिए, मतलब कैसे उड़ा दिया उसने अमेरिका के ऊपर से इसको। तो चाइना की क्या स्टैंड है ये तो पता चले सर हमें। तो असल में चाइना क्या कहता हुआ पाया गया, उसने कहा कि हमने तो वेदर को नोट करने के लिए कि वेदर कैसा रहेगा उसको ट्रैक करने के लिए हमने बलून छोड़ा था, अब वो रास्ता बदल गया, इसमें हमारी क्या गलती है। यानी चाइना ये नहीं कह रहा है कि हमने जासूसी करने के लिए ये उड़ाया था, बोले हम तो वेदर की निगरानी करने के लिए भेजे थे। अब आप में से कुछ लोगों का दिमाग आएगा जो थोड़ा सा अब तक काफी सोच चुके होंगे और उनका दिमाग आएगा सर मतलब सारी बातें सही हैं, या तो अमेरिका वाले बेवकूफ हैं या हम बेवकूफ हैं। बोले क्यों सर, बलून उड़ा है, बलून से फोटो खींची जा रही है, लेकिन सर ऐसे तो सैटेलाइट भी उड़ रहा है अंतरिक्ष में, सैटेलाइट भी तो फोटो खींच ही रहा है। तो सैटेलाइट और बलून में अच्छा कौन। स्वाभाविक है कि सैटेलाइट सर पूरे टाइम अंतरिक्ष में है, पूरे टाइम निगरानी रख रहा है। सर आजकल तो जीपीएस हमारे बारे में भी सारी जानकारी रख रहा है जो कि अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम है। फिर इसमें आपत्ति क्या है। आपत्ति है, देखो क्या है, सैटेलाइट कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, लगभग मतलब आप सोचकर देखिए कि औसतन जो नीचे सबसे नीचे वाली कक्षा में है वो 250-300 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है। और जो असल मायने में जो पूरी दुनिया पर निगरानी रखने वाले हैं वो तो 30-35 हजार किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो सैटेलाइट से संभव है काम, उसकी तुलना में ये आसान काम है। आसान काम से मतलब ये आउटर स्पेस में नहीं उड़ रहा है, ये अपने ऊपर उड़ रहा है। आसान काम भी है और अच्छी पिक्चर लेने के लिए भी बलून के माध्यम से काम किया जाता है। फिर कहेंगे चाइना वाले ग्रेट है सर, गजब उन्होंने दिमाग लगा लिया, ऐसी चीज उड़ा दी है। मतलब आप सोचो ये है एवरेज एल्टीट्यूड फ्लाइट का और बलून इनका इतना ऊपर उड़ रहा है, इसका मतलब सर ये लोग ग्रेट हैं, मतलब इन्होंने गजब इजाद कर ली, गजब चीजें खोज ली। ऐसा भी नहीं है। दुनिया में पहले बलून के ऊपर खूब रिसर्च हुई है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो खुद ने बलून के नाम पर अपनी एक पूरी की पूरी विंग बनाई हुई थी, बलून विंग, बलून कारपोरेशन थी उसकी, जो बलून से दूसरे देश पर। और छोड़िए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका पर मतलब बम गिराने वाला जो जापान था वो असल में जापान बलून में ही बांध करके बम भेजा करता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई चीज है, पहले दुनिया में काफी इसका यूज हो लिया है और इसके आधार पर ये काम हो रहा है, ठीक है। लोग इसका इस तरह से भी मीम बना रहे हैं कि शी जिनपिंग पुतिन से कह रहे हैं ब्रो यू सी दिस, तो पुतिन कह रहे हैं बेस्ट एयर डिफेंस लोल, मतलब ये कहते थे कि इनका एयर डिफेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फिर ये जो है इसको कह के फोन कर रहे हैं कि चलो भाई इसको भी लाइन पे ले ले, हंसेंगे अपन, मजे लेंगे। मजाक बना रहे हैं अमेरिका की कि 5 दिन तक तुम्हारे ऊपर बलून रह लिया, तुमने क्या कर लिया, ठीक है। तुम डरते रहे कि नहीं हम इसको तब मारेंगे जब ये क्रॉस होकर समुद्र के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सैटेलाइट से ज्यादा बेहतर जासूसी उपकरण होता है गुब्बारा, और सामान्यतः यही कह के भेजा जाता है कि हमने किस लिए भेजा है, वेदर को जांचने के लिए भेजा गया है। इसका उपयोग 1794 से होता आ रहा है और अभी तक चल ही रहा है इसका, ठीक है ना। अमेरिका ने खुद ने सिविल वार बैलूनिंग करके अपनी प्रॉपर तरीके से यूनियन आर्मी बलून कॉर्पोरेशन बनाई हुई थी, कब 1861 से 1863 के बीच में। तो एक तरह से अमेरिका का हथियार अमेरिका पर ही यूज कर रहा है ये, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो मजा ही होता था कि जापान इस प्रकार से बलून्स में
बॉम्ब भर करके भेजता था अमेरिका के क्षेत्र के ऊपर और बलून फोड़ देता था, तो ये सारे के सारे बॉम्ब जाकर अमेरिका पर गिरते थे। ठीक है, तो ये पहले खूब क्रिएटिविटी होली है और ऐसे बम्स को फ्यूगो बलून बम कहा जाता था। फिलहाल इसकी जासूसी के रूप में जो उपयोग हो रहा है उसके बारे में लोग तर्क कर रहे हैं कि चाइना इतना पागल है क्या जो इतना बड़ा काम, मतलब इतना बड़ा देश होकर के बलून उड़ा रहा है। तो कहा जा रहा है कि असल में अमेरिका अपना एक मिसाइल विंग तैयार कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, उसका नाम है 341 मिसाइल विंग। तो असल में इसकी जानकारी जुटाने के लिए चाइना बड़ा कौतूहलवश है, क्योंकि 2025 का नाम लेकर के इनके एक 4 स्टार जर्नल ने बोला था कि अमेरिका और चीन की युद्ध लड़ाई हो सकती है। तो असल में 341वां जो मिसाइल विंग है ना, इसको तैयार भी 2025 के हिसाब से किया जा रहा है। तो 2025 अमेरिका ने खुद से टारगेट ले रखा है कि चीन से युद्ध होगा। तो अब जब इस तरह की न्यूज निकल के आती है तो चीन भी अपने आप को सतर्क करते हुए इनकी जानकारी जुटाने निकला था। ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं क्योंकि 2025 को ध्यान में रखकर यहां अपग्रेडेशन चल रहा है। ठीक है, अब हालांकि इसमें कितनी बात सही है कितनी झूठ है, हो सकता है वास्तविकता में यह बलून भेजा ही वेदर के लिए गया हो, सब तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो चीज वेदर के लिए भेजी जाती है उनसे आप आराम से स्पाई का भी काम करवा सकते हैं, आप उनसे जासूसी भी करवा सकते हैं। इसीलिए तो आजकल जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के नाम पर भेजी जाती हैं, आप भेजते सही उद्देश्य से हैं, लेकिन ऑटोमेटिक लोग उसमें से ये ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका उपयोग गलत तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया हो। चीन ने इसके बारे में कहा था कि जबरदस्ती आप हाइप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, अब तो कुछ मुझमें लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए दूसरा बलून जो है वो उड़ करके लैटिन अमेरिका चला गया, बताया, ऐसी जानकारी है। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो जरूर अपने साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके यदि आप चाहते हैं यूपीएससी कैटेगरी के अंदर कोर्स लेना, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दिया है, वहां पर प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर कुछ नए बैचेस आए हैं। क्या बैचेस आए हैं? जैसे प्लस जीएस का बैच, आइकॉनिक जीएस का बैच, और इनमें हो क्या रहा है कि जो प्रीलिम्स आपका मई के एंड में प्रस्तावित है यूपीएससी के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए 4 महीने का कोर्स, 3 मंथ प्लस 1 मंथ यानी एक्सटेंशन देकर के 16,500 में पूरी करंट अफेयर, सी सेट, जीएस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, डिजिटल नोट्स सब समेत आपको प्लस जीएस का कोर्स दिया जा रहा है। यदि कोई इस बार का प्रीलिम्स देके देखना चाहता है तो इसे यूज कर सकता है। ऐसे ही आइकॉनिक जीएस का ऑफर है जिसमें मेंटरशिप भी आपको दी जाती है। ठीक है, और अगर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो साथ में आपको लाइब्रेरी जो दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में बनाई गई है वो, और ऑफलाइन टेस्ट देने की फैसिलिटी भी यूपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, हमारे लिए एक जीसेट का स्टोर भी बनाया गया है जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।